बोले क्या बात है? मेरे घर में समस्या है, चार तरफ से समस्या से ग्रसित हुआ। आप लोग समस्या किसी को बताई तो नहीं है? नहीं बताइए। किसी ने पूछा तो नहीं है? नहीं पूछे। बताओ क्या पूछना चाहते हो? मैं कहता हूँ मेरे और बहन के नौकरी के लिए पूछना था। मिसेज घर पे नहीं आ रही है। मिसेज घर पे नहीं आ रही है? क्यों? क्या पता है कहाँ है पत्नी आपकी? ससुराल में बैठी 9 साल से। 9 साल से ससुराल में बैठी। क्या नाम उसका? करुणा। पढ़िए हमने क्या लिखा है, क्या लिखा है? पहली लाइन बताइए आप। करुणा देवी। कहाँ लिखा है? नहीं लिखा, झूठी। आप पढ़ने नहीं आता आपको? कहाँ लिखा करुणा? करुणा देवी पति का नाम कमलकांत जी है। आप किसी एक जॉब करती है, मेडिकल में है, वो कंप्यूटर चलाती है। चलाती है? चलाती है। तो तुम्हारा कंप्यूटर वो चला रही है। अब ये सिस्टम नहीं है, सोच लो, एक अंक सोचो, रीड करिए, चिल्लाओ कि हम तक आवाज आ जाए। ये मैंने कभी किसी से कहा अभी तक? इसलिए अध्यात्म और कला दोनों में अंतर। जो जादू कर सकता है, जादूगर कर सकता है, वो मैं नहीं कर सकता। जो मैं कर सकता हूं वह जादूगर नहीं कर सकता। दोनों में अंतर है। एक कला वो भी है, एक कला ये भी है, लेकिन वो कला वो ही कर पाएंगे और ये कला वो नहीं कर पाएंगे। गुरुजी मेरे जॉब के लिए हमने तो बताओ किसी से कहा हो, चिल्लाओ मन में, मेरे तक आवाज आ जाए, चिल्लाओ मन में कि सब लोग सुन ले, में दिल्ली तक, अमेरिका तक पहुंच जाए। ऐसा मैंने बोला किसी को? मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता, सबकी कला का सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी वो पद्धति है, हमारी ये पद्धति है कि लिफाफा तुम बांटोगे, नंबर उसका आएगा। समानी बहन के पास भी उत्तर नहीं मिलेगा इसका कि लिफाफा हम बांट दें और फिर नंबर उसी को आ जाए। एक बार पूछ लीजिएगा कि हम जिसको देवे अपने हाथ से, तो क्या वो उसमें वही लिखा होगा? मना कर दे तो कहना। और मैं अपनी बहन समानी बिटिया से भी कहेंगे, आपने नाम लिया है, आए एक बार पंडों का सगा दरबार का भी अनुसरण करें। बहुत शो करते हैं, एक बार पंडों का सगा के दरबार का लाभ उठाएं तो कृपा और मिलेगी। हो सकता है कि ऐसी कृपा प्राप्त भी हो जाए। क्या एक की जगह में 2 गुरु हो जाएंगे? लेकिन उन्होंने, बहन ने स्पष्ट बोला है कि मेरी कला है, हम किसी को बता देंगे तो जादू मर जाएगा, लेकिन ये जादू नहीं, ये है अध्यात्म और आपका है कला। तो कला कला बराबर होती है। तुम्हारा स्किल दूसरा है, हमारा स्किल दूसरा है। हम समस्या का समाधान करके पीड़ा हरण करवाते हैं इष्ट बल की ताकत से, मंत्र विद्या के मंत्र से, यज्ञ के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से, जब अनुष्ठान के माध्यम से आप उसको प्रसन्न करते हैं, खुशी देते हैं, प्रसन्नता देते हैं, हंसी देते हैं, उससे भी लोगों को लगता है क्या जादू था, क्या मैजिक था। बस लाभ दोनों से है, एक से उससे प्रसन्नता खुशी होती है, इससे लाभ होता है। ये फर्क है जी। मेरी और बहन की जॉब कब लगेगी? मेरी और बहन की जॉब कब लगेगी? आपकी बहन का नाम क्या है? प्रियंका। प्रियंका, तो सुनिए, हमने लिखा है आपकी पत्नी जॉब करती है, कंप्यूटर चालक है, रिकॉर्ड रखती है और हॉस्पिटल में है। बोलो हाँ या ना? सही है गुरुजी। यहां किसी ने पूछ तो नहीं लिया था? नहीं पूछा था। इसी बात पे तो दान मांगता हूं और इसी बात पे तो ये धाम बना रहा हूं और धर्म की स्थापना कर रहा हूं। फ्री में कोई नहीं देता, मैं थाली नहीं घुमाता। हम धोखाधड़ी से नहीं लेते, हम दान मांगते हैं और कहते हैं बाबा से प्रार्थना करेंगे हमारे धाम के लिए आप सहयोगी बनो, दान पुण्य करो। हम आपके लिए तीर्थ की स्थापना कर रहे हैं, भविष्य में तुम्हारे नाती पोते संती आएंगे और परमात्मा की ओर जाएंगे और सनातन जमा रहेगा। अब इसका कोई अर्थ गलत करे तो करता रहे भाई। एक कोई भी विद्वान हो, आप भी हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वेतन देते हो, फ्री में नहीं कर रहे हैं। तो बस आपका अलग तरीका है, हमारा अलग तरीका है, लेकिन सबके पास कला है। कला का मैं सम्मान करता हूं, ज्ञान का सम्मान करता हूं। बोलिए पंडों का सकार की। तो इसके बाद लिखा है आपकी पत्नी, वो उसकी मां बिगाड़ के रखे हैं, जिसकी आपकी सासू मां का नाम आप जानते हैं? हाँ। उसका नाम चंदन है वाला है। हाँ गुरुजी। और वही सलाह देती है, वही तुम्हारी पत्नी को गुमराह करती है और पत्नी आने को तैयार नहीं है। क्या चाहते हो पत्नी बुला दूं? हाँ, हाँ, तो पूज्यपाद गुरुदेव की शरण में जाओ, बरहा धाम का दर्शन करो, हाथी महाराज कृपा करेंगे और 6 महीने में
हमेशा के लिए पत्नी तुम्हारे कदम, देवी जहां लक्ष्मी का स्थान होता है, स्वामी के को प्राप्त होंगे, आशीर्वाद है। भगवान विष्णु कृपा करें। जॉब के लिए गुरुजी, जॉब के लिए बस मैं कुछ नहीं कहूंगा, मंत्र लिखूंगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा, आशीर्वाद है। और 5.25 किलो जलेबी दूध सहित कन्याओं को कल सुबह भोजन कराइए, सफलता मिलेगी। इसके बाद बहन क्या ले आए थे? अच्छा, हनुमान जी की ध्वजा ले आए थे। ये हनुमान जी का ध्वजा ले आए हैं, वाह। मैं स्वीकार करता हूं, अपने हाथ से एक बांस के डंडे पे 7 गांठ के बांस के ऊपर हो, उस पर बंधन कर दीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। बोलो बेटा क्या बात है? मेरा पैर हाथ कांपता है। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? संतोष कुमार आपने पांडे। किसी को बताया तो नहीं? नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल संतोष कुमार के आप पुत्र हैं, हाथ पैर में कंपन रहती है, जी, जी। ब्लड का संचार रुका है, लाभ होगा, आज से ही आशीर्वाद है। जी धन्यवाद सर। 5 जी दिखाओ, यही समस्या थी। ये 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन, ये मंत्र को 108वां करना पड़ेगा। करोगे लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको 14 अक्टूबर से लाभ मिलेगा, आशीर्वाद है। स्क्रीन सबसे पहली बात तो है कि पर्ची किसके नाम से कटी? माइक से बोलिए, माइक से बोलिए। बेटा आप कितनी बार आ चुके हैं? मैं पहली बार आया हूँ। हमसे मिले आप? नहीं। हमने आपको 2 लाख में खरीदे थे ना, क्या आप मेरे अनुसार बोलना, भैया आएंगे तो आप ही छुड़ा लेना पर्चा। नहीं ऐसा कुछ भी हाँ? नहीं। तुमने यहाँ पर्ची किसके नाम से कटवाई थी? एक मेरे नाम से है, जो मैंने 23 दिसंबर को कटवाया था, और एक पापा के नाम से है। तो यहाँ किसके नाम से पर्चा बना है? हाँ? यहाँ किसके नाम? पापा के नाम से। मेरा भी पर्चा बना हुआ। आप देखिए, स्क्रीन पर देख नहीं पाए, वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि पर्ची कटी है पिता के नाम से मेरी भी पर्ची और पापा के नाम से कटी, लेकिन पर्चा हमारे यहाँ स्वीकार हुआ बेटा के नाम, पिता के नाम से। मेरी भी पर्ची और कटी है। समस्या किसकी लिखी? बेटा की। समझो हम क्या कहना चाहते हैं। बोलिए पंडोका सरकार की जय। जय श्री राम। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? पास में आइए जी। गुरुजी मेरे इस घर की समस्या है, कोई भी काम करना पिता का चाहते नाम हैं। क्या है? श्री सौजीराम। है स्वर्गीय श्री सौजीराम। चौधरी राम, सौजीराम सौजी राम जी। तो क्या समस्या क्या है? जी जी, कोई भी काम सोचते हैं वो काम पहले ही कर। पढ़िए, काम दाम में उन्नति होगी, सोजी राम के आप पुत्र हैं, जी। प्रेत बाधा है, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। जी पढ़िए, जी। हनुमान जी कृपा करेंगे, तत्काल ही लाभ होगा, विभिन्न कामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। सोजी राम जी कहाँ हैं? ये तो मृत्यु हो चुकी ना। जी वही पूछना था सर, वो मेरे भैया 2 भाई भी एक्सपायर हो गए, उनकी डेथ मतलब कोई प्रेतबाधा थी या दुर्घटना? ये दुर्घटना में हुई थी उनकी दोनों की मृत्यु। तो हम तो बोलते रहे, तो भूत बाधा कहाँ हुई? मतलब किसी की उससे। चौकी का कारण है। जी यही पूछ रहा था। लीजिए, इस विधि को यदि आप नियम से करते हैं, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन और मंत्र, ये आपको करना पड़ेगा। करोगे जी, लाभ मिल जाएगा, आशीर्वाद। विशेषकर जब प्रश्न करता है कोई व्यक्ति, तो मैं पहली लाइन लिखता हूं, आप देख रहे होंगे, बीच में नीचे कहीं नहीं लिखता हूं, फिर उत्तर विधान समाधान तारीख नीचे होती है, लेकिन विषय मूल ऊपर होता है। बोलो क्या बात है? तो गड़बड़ हो गया। 2 शादी की थी? नहीं, एक बहू चली गई। हाँ वो चली गई। क्या नाम बहू का? पुष्पा। ये पर्ची किसने दी थी आपको? टोकन किसने दिया था? नहीं, वर्षा। अरे हमें पता है, तुम कुछ भी बोल लो। ये टोकन किसने दिया था? ये किसने दिया था? ये पत्रकार। इतने? अच्छा, ये चंदन वाले। ये चंदन वाले ने? हाँ, अच्छा, वही दिए थे। बहू वर्षा देवी चली गई, पुनः विवाह होगा, आशीर्वाद है। लेकिन 5 अमावस्या करनी पड़ेगी। हाँ करेंगे, लेकिन करोगे तो हो जाएगा। बहुत गड़बड़ कर रहा है केस। जल्दी ही कृपा होगी, जल्दी ही कृपा होगी, तत्काल ही कृपा होगी, 10 जुलाई तक होगी। केस मुकदमा का बात कर रही है, उसको खत्म कर देना है। बेटा हमारा डिप्रेशन में चला गया।
और शीघ्र ही मैं शादी कराऊंगा आपके बच्चे की। जी। क्या नाम बालक का? अंकुर। अभी आपके हाथ से आ गया है। अंकुर? हाँ, अब ये गया है जिसका अंकुर? हाँ, अंकुर। अरे पता है, लो आप ही को शादी कराना है। हनुमान जी ऐसे कृपा बात कर- करेंगे। जी। स्क्रीन पर देखें भैया जी, स्क्रीन पर देखें। बेटा भोजन तो कर लेते आप लोग, ठीक है। उमाशंकर जी भोजन का ध्यान देना बच्चों। हमारा वो केस चलता है नौकरी का। क्या? अच्छा अच्छा, वो बात है। केस हमारा चलता है नौकरी का। चलो अब भैया इतना जितना आदेश आएगा उतना बताएंगे।